ये तो पावर की बात है। अब हम चाहे कहें जी इंडिया जी बहुत ज्यादती कर रहा है, तो किसके पास पावर होती है, सारी जिंदगी से वो ज्यादतियां करता है। आईपीएल का मुकाबला तो चलो हम नहीं करते। ये जो आज हमारे साथ हो रहा है, ये कितना थ्रेट की वजह से है और कितना ये जो है हमारी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है, आपको क्या कि आपकी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में इवेंट्स हुए हैं, उससे जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई। जब जियोपॉलिटिक्स चेंज हुई है तो जो आज आपके साथ हुआ, इट्स साइन ऑफ थिंग्स टू कम। उसको आपको लग रहा था। बात ये होती है कि हम दूसरों के ऊपर तो उंगलियां उठाते हैं, क्या हमने अपने काम पूरे किए हैं? क्या हम अपने गिरेबान में कभी झांक के नहीं देखेंगे? अगर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है कि 21 अगस्त या 22 अगस्त को ये ईमेल्स जनरेट हुई, वो जो थ्रेटनिंग थी, तो क्या हमारे पास जिसको एंटीसिपेटरी इंटेल कहते हैं, जिसको वो क्यों नहीं थी हमारे पास? हमने क्यों नहीं इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लिया कि जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है? तो अगर पाकिस्तान में अगर कोई टीम आती है और वो इनकार कर देगी, तो हमारी जो काविशें हैं 2015 से हम दूसरी टीमों को लेके आना शुरू हुए, इंटरनेशनल क्रिकेट होनी शुरू हुई पाकिस्तान में। जब जनरल बाजवा साहब ने खुलेआम कहा था कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा, हमारी आर्मी सारी टीमों को प्रोटेक्शन देगी, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। अब हम इसके बाद दोबारा पीछे चले जाएंगे। देखें, अब अगर हमने एंटीसिपेट किया होता, प्री एम्प्ट किया होता, तो हम मेजर लेते। हमने कोई मेजर नहीं लिया। अब हम दूसरों को कह रहे हैं, देखिए जिन्होंने भी जो चाल चली है वो उनकी अच्छा सुहेल भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल भाई आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने फरमाया आज वुज़रा हमारे बैठ के शोर डालते हैं कि 21 अगस्त को, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं एक महीने बाद। तो क्या आप समझते हैं माजी में भी हमारी क्रिकेटर जवाल पजीर हुई, और इस मौके पर भी क्या हमारा पीसीबी वो रोल नहीं अदा कर सका जो उसे करना चाहिए था? और इसके पीछे जो न्यूजीलैंड का कैंसिल हुआ ऑस्ट्रेलिया, और तो है कि ऑस्ट्रेलिया भी होगा, क्या कोई साजिश है या हमारी भी नाहली है कहीं ना कहीं? देखिए, मैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में नहीं जाऊंगा जी। हमने अपना घर देखना है, हमने कहाँ पे मिस्टेक की। देखिए, हमने अगर आपके पास वो उनकी तरफ से उन्होंने कोई रिजर्वेशंस दी थी, तो हमें जो है एक तरीके से जाना चाहिए था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अगर उनको फोन भी किया, तो मेरे ख्याल में उनको ये कहना चाहिए था, आई एम विजिटिंग another country and when I go back to my country I'll cover the information। जो भी इंफॉर्मेशन है वो देख के डिलिजेंस करके then we'll decide। एट द मोमेंट आप अपनी टीम को यही रखें और उसके बाद आगे जाएंगे। अच्छा आके भाई, मैं थोड़ा सा इसका तर्जुमा कर दूं। वो कह रहे हैं कि इट्स नॉट अबाउट ये जो है वो एक लिहाज से पाकिस्तान को निशाना बनाया गया, आईपीएल में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है, उनको नाराज नहीं किया जा सकता, उनकी डोमिनेशन है, ये उनके ब्रिटिश साफी। ये तो पावर की बात है। अब हम चाहे कहें जी इंडिया जी बहुत ज्यादती कर रहा है, तो किसके पास पावर होती है, सारी जिंदगी से वो ज्यादतियां करता है। हमने इससे सीखना क्या? हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये है कि उनके पास आईपीएल आने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम उनसे बहुत आगे होती थी हमेशा से। 90s में अगर आप देखें तो बड़ी डिमांड थी पाकिस्तान की। हमें करना ये चाहिए कि हमारे पास जो पीएसएल है, अगर आप आबादी के हिसाब से देखें तो वो आईपीएल का मुकाबला तो चलो हम नहीं करते, लेकिन दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट उसको लीग तो बना सकते हैं। तो हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों की हम जरूरत बन सकते हैं। उस ब्रांड के ऊपर सारा मुल्क जो है जो भी चीखे मार रहे हैं उसके ऊपर मेहनत करें, उसको इतना बड़ा बना दें ताकि वो जो इतनी ज्यादा ब्लैकमेलिंग है आईपीएल की वो खत्म हो जाए, और अपनी टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान दें। हमारी टीम के अंदर जब 8-8, 10-10 सुपरस्टार्स होते थे तो लोग बोर्ड मिलते करके आपको बुलाते थे और अब पाकिस्तान में आते थे। तो हल तो इसका यही है। दो कि हमारे जो मौजूदा चेयरमैन नए आए हैं पीसीबी के, रमीज़ राजा साहब ने कहा कि हम इस तरह की जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एक अग्रेशन है, हम इस बदतमीज़ी को नहीं लेंगे, हम एशिया की तरफ आएंगे और अपने टूर्नामेंट कराएंगे। तो मेरी समझ से बाहर है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें जो विलन है, जो सेंटर है, वो तो इंडिया है। तो जब हम एशिया की बात कर रहे हैं तो सामने फिर इंडिया आ जाता है। तो क्या ये कोई ऐसा सेंसेबल तरीका है कि हम क्रिकेट को भी बिल्कुल एशिया, यूरोप और वाइट और नॉन वाइट में तकसीम कर दे? मैं कुछ समझ नहीं पाया उनको क्या कहना चाह रहे हैं कि एशिया का हम अलग एक यूनिट बना लेंगे। देखिए, एशियन क्रिकेट काउंसिल तो ऑलरेडी है आपके पास। देखिए, हमारा देखिए, जो बंदा आता है वो अपनी मर्जी से डिसीजन लेके आके चला जाता है। बिग 3 के ऊपर आपने वोट दे दिया विदाउट एनी अश्योरेंसेस कि अगर हम लोग वोट देते हैं आपको
तो आप हमारे लिए एक टेबल के ऊपर क्या लेके आएंगे? आपकी कोई एश्योरेंस नहीं थी, आपको उन्होंने स्ट्रैंड कर दिया। अब आप देखें कि अब आपने इंग्लैंड भी गए आप, और उनके इतने पैसे आपने बचाए, आपने कोई एश्योरेंस नहीं ली। मैं ये समझता हूं कि आप जर्क रिएक्शन की बजाय अगर सबसे पहले तो स्टेट को डिसीजन लेना है कि हमने इसको किस तरह एड्रेस करना है। जब स्टेट डिसीजन लेगी, अपने ताल्लुकात ठीक करेगी, तो फिर आपके क्रिकेट के भी ताल्लुकात ठीक होते हुए आपको नजर आएंगे। बेसिकली जो मैं कह रहा हूं कि जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है, हमें इस चीज का इतराक होना चाहिए था। we were late on it, और आपको ये खुमियाजा भुगतना पड़ा है। अब आप जो मर्जी कहते रहे, लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि यहाँ पे आप अक्लमंदी से काम करना है, इम्पल्स से और नीजर रिएक्शन से आप कुछ नहीं। आमिर, मेरा आपसे बिल्कुल सिंपल सवाल है, आमिर मेरा आपसे सिंपल सवाल है, एक मिनट, अगर आप 2 महीने पहले चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड होते और ये सिचुएशन बदलती, आप क्या करते? जो आपने बार बार कह रहे हैं कि हमें सोचना था, हमें कुछ करना था, वो क्या चीज थी जो आप करते तो ये सिचुएशन ना होती? देखिए, यही चीज पाकिस्तान में हुई जब श्रीलंकन टीम के ऊपर अटैक हुआ। वहां पे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रात को 1 बजे फोन किया, 1 बजे फोन किया कि भी आपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि गवर्नर रूल लगा है, तो आपने कोई मीटिंग की है, आपने सिक्योरिटी की कुछ चीजें की हैं। रात को 1 बजे मीटिंग हुई, वहां पे भी लैप्स हुआ, अटैक हो गया। जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए था, अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से, बाकियों से लाइजॉन करना चाहिए था, उनको तैयारी रखनी चाहिए थी। देखिए, आपके क्रिकेट बोर्ड ने ये सीरीज करवा रहे थे, डीआरएस तो उनके पास है नहीं था, डीआरएस की तो उन्होंने बुकिंग नहीं करवाई। अब इसके ऊपर भी जो आपको 30 पॉइंट मिल रहे थे, खैर तो टूर ही नहीं हुआ, 30 पॉइंट मिल रहे थे, वो आपके जा रहे थे। सो ये भी नेग्लिजेंस हुई भी है। जब तक अकाउंटेबिलिटी अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी नहीं आएगी, यारी दोस्तियों के ऊपर अगर आपने लोग रखने तो आप अपना पैरेलल क्रिकेट बोर्ड बना लें। लेकिन अच्छा, आकिब भाई, इसमें तो बादियु नजर में लग रहा है कि इंडिया की साजिश काम आ गई जो पाकिस्तान ने चांस लिया। ये बताया, पाकिस्तान क्रिकेट ने हमें श्रीलंका का दौरा उन हालातों में किया, बांग्लादेश को टेस्ट करियर दिलाया, तो आप क्या समझते हैं अब पाकिस्तान के साथ ज्यादती नहीं हो रही कि हमारी उस पॉलिसी की वजह से जो हमने अमेरिका को एयरबेस नहीं दी और भारत ये चैलेंज चल रहा है, तो इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्या करना होगा? देखिए, इज्जत किसकी होती है? जिसकी वैल्यू होती है, जिसके पास पावर होती है। हाँ, ये तो नहीं कर सकते कि आप कमजोर भी हो और आप आंखें भी दिखाएं और बराबरी भी करें। बराबरी 2 चीजों के ऊपर होती है, एक आपके पास पैसा कितना है, आपके पास आईपीएल है, आपके पास पैसा है। 90% जो जनरेशन ऑफ मनी है फॉर आईसीसी वो इंडिया से आती है। तो आपने अगर मुकाबला करना है तो आपको अपनी जो टीम बनानी पड़ेगी वो 90s वाली, जिसकी कदर हो, जिसकी कोई इज्जत हो। और दूसरा, आपको पैसा जनरेट करना पड़ेगा, पीएसएल को इतना बड़ा बना दें ताकि लोग जो हम भी ब्लैकमेल करेंगे कि हम हमारी बात नहीं सुनोगे तो हम आपके प्लेयर्स को भी नहीं रखेंगे पीएसएल के अंदर। तो 2 चीजें करने की सिंपल बात है। बाकी जो लड़ाई है, दुश्मनी है, तो दुश्मनी में तो फिर दोनों तरफ से जिसका जो दिल चाहे जितना बात चले, उन्होंने तो फिर रिएक्ट करना ही होता। पहले हमने हॉकी से हाथ धोया, स्कॉच से हाथ धोया, आज क्रिकेट में हमें ज़बानी याद होते थे, 12वां खिलाड़ी भी पता होता था, अब पता ही नहीं होता कौन खेल रहा है। माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरी नालायकी होगी। लेकिन ये फरमाइए कि ये बात तो ठीक कह रहे हैं आकिब भाई कि यार हमने अपनी क्रिकेट को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जब आप एक्सपेरिमेंट अजीबोगरीब किस्म के करेंगे और जब आपका एक सिस्टम चल रहा था, वो आपको इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा था, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर पैदा कर रहा था, व्हाई डिड यू नीड टू चेंज इट? आप जब रोज रोज चीज़ों को चेंज करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो फिर आपको तो खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, देखिए, आपको मैं समझता हूं कि बड़ा इंटेलिजेंटली अब आगे बढ़ना है, और मैं समझता हूं कि ये सारी चीजों को अगर कोई बंदा एड्रेस कर सकता है तो वो आर्मी चीफ ही है। वही जो है दोबारा से वो इंटरव्यू करेंगे तब जाके। शेर भाई, आप बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं और मेरा ख्याल है आप खुल के बात नहीं कर रहे और कुछ इशारा भी दे रहे हैं। डू यू थिंक वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड कप जीता हुआ मोहतरम इमरान खान साहब के साथ, वो वजीर आज़म पाकिस्तान है, लेकिन आप कह रहे हैं इसको आर्मी चीफ एड्रेस कर सकते हैं, तो क्या वजीर आज़म पाकिस्तान के पास इतनी अहलियत नहीं समझते आप? सर, उनको ना हुई है ना। मैं क्या आप क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? उनको तो ना कर दी है ना न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर ने।